तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी भाइयों का भुट्टा व्लॉग में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। तो आज हम हैं रोहतक ज़िले के महम शहर के अंदर, जो महम कस्बा है ज्ञानी चोर की बावड़ी के ऊपर, जो कि महम के दक्षिणी भाग में बाई पड़ती है। तो इसके बारे में आपको सारे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो में बने रहना। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं बावड़ी के अंदर और ये है बावड़ी की जो एंट्री पॉइंट, जो मुख्य द्वार, और ये पड़ती है इधर। जब आप महम आते हो, महम के मेन चौक पे, जहाँ पे मेन चौक है उसके सीधा ही लेफ़्ट साइड में, अगर आप इधर से रोहतक से आओगे तो लेफ़्ट साइड पड़ेगा, अगर आप इधर हिसार से आते हो तो राइट साइड में पड़ेगा वही रोड। और उससे थोड़ा सा आगे 500-700 मीटर तो आपको इधर लेफ़्ट साइड में सीधा आके ये बावड़ी मिलेगी। और ये यहाँ पे इसका मेन जो बोर्ड लगा हुआ है, इसकी स्थापना होती है 1658-1659 ईस्वी में, जो कि मुग़ल बादशाह के एक सैनिक, जो एक उसका जो दरबारी था, पदाधिकारी सैदू कलाल नामक बंदे ने इसकी स्थापना करवाई थी भाइयों। और लगभग ये 1658 और 1659 के बीच होती है। इसके बारे में बहुत सारे रहस्य, बहुत सारी खास बातें एक एक आप करके आपको बताएंगे। तो ये इसका रास्ता है जाने का ऊपर से, और अंदर का भी आपको सब कुछ दिखाएंगे। तो मज़ा आने वाला भाई वीडियो में, बस वीडियो को पूरा देखते रहना, बने रहना वीडियो में। तो शाहजहाँ की बावड़ी कहा जाता है, और ये इस बावड़ी में कहा जाता है कि कुल 101 सीढ़ियाँ हैं, 101 सीढ़ियाँ हैं। और बावड़ी एक फारसी शब्द है जिसका हिंदी में जो मतलब निकलता है, हिंदी में इसका मतलब अगर हम निकालते हैं तो ऐसा कुआं जिसके अंदर तक सीढ़ियाँ जाती हो, उसको बावड़ी बोला जाता है भाइयों। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस जो बावड़ी के अंदर अलग अलग प्रकार की सुरंगें भी हैं, जो कि दिल्ली, हासी और पाकिस्तान तक भी जाती थी, ऐसा कहा जाता है भाई, ऐसी मान्यता है। तो इसमें ये, तो इस कुएं के बारे में बता दो। इस कुएं की जो खासियत थी, इस कुएं कहा जाता है, जो ज्ञानी या जानी दोनों ही नाम है, ज्ञानी बोला जाता है, जानी चोर भी बोला जाता है। तो वो जब भी खजाना लूट के आता तो इसी कुएं के अंदर छलांग लगा देता था, घोड़े समेत छलांग लगा देता था। कितना शातिर रहा होगा वो बंदा, कितना स्मार्ट रहा होगा वो बंदा, कितना स्मार्ट माइंडेड रहा होगा वो बंदा। तो ये जो पूरी की पूरी बावड़ी आपको दिख रही है, जिसमें पानी आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पानी आपको दिख रहा है, ये पानी के स्टोरेज के लिए ही यूज़ होती थी भाइयों। ये पानी जानवर भी पीते थे, जब उस समय के कपड़े वगैरह धोने के भी काम आता था उसी समय के। और जो बाकी कामों के लिए जो यहाँ पे लोग आते थे, जो गेस्ट आते, जो उस समय के यात्री आते थे, जो अपनी यात्रा करते थे, तो यहाँ पे रुकते थे। यहाँ पे कमरे भी थे, अभी टूट गए हैं फाइनली। तो यहाँ पे कमरे भी थे, वहाँ ठहरना भी होता था उनका। तो ये पानी उन्हीं सबके लिए काम में लाया जाता था भाइयों। तो यही इसकी खासियत एक छोटी सी। और अभी भी देखा जाता है, कहा जाता है कि 1995 में भारी बारिश के कारण इसका काफ़ी सारा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, मतलब कि टूट फूट गया था भाइयों, काफ़ी सारा हिस्सा ख़राब हो गया था। लेकिन अभी भारतीय पुरातत्व, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है हमारा, उसके द्वारा इसकी जो देख रेख है काफ़ी अच्छी करी हुई है, अभी भी करके रखी हुई है। और साफ़ सफाई का काम और जो भी अन्य काम होते हैं भाई, दीवारें बनाना जैसे छोटे छोटे काम, तो वो आप अभी तक काफ़ी मेंटेन रखी हुई है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये आप अंदर के हिस्से में आगे, जो मैं सुरंग की बात कर रहा था आपको, वो सुरंग यहाँ अभी तो फ़िलहाल बंद हो जाती है। और एक यहाँ पे भी एक मत वही आता है कि जो मतलब कि शुरुआत के किले में हमने बनाई थी वीडियो, फिरोज शाह तुगलक का किला, जो कि हिसार में स्थित है, वहाँ से कह रहे थे, जो बारात की बात की जाती है, जो भी एक बात अपने आप में मत है भाइयों, उसका अभी पुष्टि नहीं है। तो वो भी कहा जाता है कि वो बारात भी इसी सुरंग में आनी थी, तो वहाँ की वहाँ गायब हो गई थी पूरी की पूरी, उसका कुछ पता नहीं चला। तो इस एक बावड़ी की खासियत ये भी है कि जो इसको बनाने की, जो इसमें प्रयोग में लाया जाता था, जो भी इस्तेमाल किया जाता था, चूना, गुड़, हरी घास और उड़द की दाल, ऐसे मिश्रण से ये भाइयों ये बनाई जाती थी। तो देख लो कितनी खास बात है अपने आप में कि पुराने समय में ऐसे बनाए हुए, जो आज के समय की सीमेंट से नहीं टिकते, तो वो ऐसी मिश्रण से बनाए हुए आज भी टिके हुए हैं। तो अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की यहाँ पे। तो फाइनली अभी सुरंगों के बारे में कहा जाता है कि सुरंगों में खजाना छुपाया जाता था और भागने के लिए थी वो सुरंगें।
और कहा जाता है कि आज भी इसमें जो ज्ञानी चोर का खजाना, करोड़ों का खजाना, ऐसा माना जाता है कि आज भी इसमें कहीं ना कहीं दफन करके, कहीं ना कहीं छुपा के रखा हुआ है। मुग़ल जो थे वो अपने इसमें रहन सहन के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपने रहन सहन के लिए, अपना ठिकाना यहाँ पे बैठने के लिए इसको प्रयोग में लाते थे। और तो ये जो जगह है, इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो पूरी जगह है, और उसके ऊपर जो वाइट, जो सफ़ेद कलर का वो पत्थर जैसा लग रहा है आपको, उसके ऊपर एक लिखावट लिखी हुई है, उसका मतलब होता है स्वर्ग जाने का रास्ता। अब ऐसा होता नहीं है भाइयों, पर लिखा हुआ है। उस समय के जो लोग होते थे, उस समय की जो प्रथा होती थी, उनकी मान्यता है। बस इसके बारे में यही एक खासियत थी जो वाइट पत्थर पे फारसी में लिखा हुआ है। ज्ञानी चोर के बारे में बोला जाता है भाइयों, ज्ञानी चोर के बारे में बोला जाता है कि इतना अपने आप में विद्वान था, इतना चतुर चोर था कि उसके नाम से ही लोग एकदम सुन के ही प्रभावित हो जाते थे कि भाई क्या नाम सुन लिया। और वो जो भी खजाना लूटता था, वो जो भी खजाना लूटता था, वो इसी बावड़ी की सुरंगों में गायब हो जाया करता था, कहीं पे गायब हो जाता था, किसी को भी पता नहीं चलता था, एक क्षण में गायब हो जाया करता था भाइयों। और वो जो भी खजाना लूटता था इसी में ही छुपा दिया करता था आके, और उसको आज तक कोई ढूंढ नहीं पाया, और ना ही कभी किसी ने फ्यूचर में ढूंढना है, मेरे को लगता है भाइयों, क्योंकि वो आज तक भी रहस्य बना हुआ है उसका खजाना। और अभी वीडियो की समाप्ति करेंगे, उससे पहले भाइयों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये एक छोटा सा कंटेंट था, जो जितनी जानकारी हमें मिली उतनी हमने आपको बता दी। और कोई भी हमने ऐसी बात नहीं बोली कि भाई जो मत हो, मत हमने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। और यही एक छोटा सा कंटेंट था आज का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना सारे भाई, और अगले कंटेंट के लिए वेट करना भाइयों। और अगले एक और रहस्यमय और ऐतिहासिक सफ़र में हमारे साथ जुड़े रहना, बने रहना। तो वीडियो की समाप्ति यहीं पे करते हैं भाइयों। थैंक यू।